सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। ये है हमारा एमसीक्यू का अड्डा सीरीज। दोस्तों एमसीक्यू अड्डा बेसिकली सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए हमने स्टार्ट किया था और यूट्यूब पर ये ऑलरेडी चल रहा था दोस्तों। सीरीज नंबर 7 तक हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है और यूट्यूब पर दोस्तों आप लोगों को इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। जो अन अकेडमी का यूट्यूब चैनल है भाई, वहां पर आप लोगों को इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा दोस्तों। वहां पर मैंने आप लोगों को माय डियर फ्रेंड्स वहां पर क्वेश्चन नंबर 35 तक करा दिया था। हम बेसिकली क्या करते हैं भाई, हम इस सीरीज के अंदर एवरीडे माय डियर फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एमसीक्यू का ये जो 5 क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें हम हर दिन सॉल्व करते हैं, एवरीडे सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा प्रैक्टिस हो जाता है और चीजें हमें बहुत जल्दी से याद हो जाती है। तो भाई क्या होगा भाई, देखो एक साथ तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं, तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं आपको इस अड्डा सीरीज में आज सीरीज नंबर 8 लेकर आ रहा हूं। सीरीज नंबर 7 तक अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहां पर स्टार्ट करने का बेसिक लॉजिक ये है कि यहाँ पर हमारा पोल ऑप्शन होता है। तो पोल ऑप्शन से क्या होता है भाई, पूरा ऑडियंस पोल हो जाता है और आप लोगों को चीजें बहुत जल्दी से यहाँ पर याद हो जाती है। संकल्प भैया हमारे बीच में आ चुके हैं, स्वागत है संकल्प भैया का। तो क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस करेंगे और मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि अगर आप एवरीडे 5-5 क्वेश्चन करोगे तो आपका पूरा बुकलेट यहां पर सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलो जी स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म अंडर जीएसटी लॉ। तो दोस्तों यहां पर हम पोल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और 4 ऑप्शन हम लोगों को यहां पर दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूं। ये चारों ऑप्शन मैं आप लोगों को यहां पर पढ़कर सुनाता हूं भाई, ठीक है ना। और तो ए बी सी डी करेक्ट आंसर आपको यहां पर जो है सेलेक्ट करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एक बार, सारे ऑप्शन बता देता हूं। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिटायरिंग पार्टनर एंड नॉट द फर्म shall intimate the date of his retirement to the commissioner. Retiring partner shall be liable to pay the tax interest penalty up to the date of intimation. फर्म बोले लाइबल नहीं होती है, रिटायरिंग पार्टनर लाइबल होता है कि उसे अपने रिटायरमेंट की जानकारी देनी होती है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी, द फर्म एंड नॉट द रिटायरिंग पार्टनर। फर्म इज लाइबल, रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट लाइबल। रिटायरिंग पार्टनर शेल बी लाइबल टू पे द टैक्स अप टू द डेट ऑफ इंटीमेशन, ठीक है। सी वाला ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, आइदर रिटायरिंग पार्टनर और द फर्म शेल इंटीमेट द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सच पार्टनर टू द कमिश्नर। रिटायरिंग पार्टनर शेल बी लाइबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी ड्यू अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट वेदर डिटरमाइंड और नॉट। दोस्तों ये क्लास मैं आज 4:30 पर रिकॉर्ड कर रहा हूं। वैसे हम हर रात को 9 बजे इसको रिकॉर्ड किया करेंगे। यूट्यूब की जगह स्पेशल क्लास पर आपको ये एमसीक्यू ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो सी ऑप्शन कहता है या तो रिटायरिंग पार्टनर या फर्म लाइबल होगी। इसके लिए रिटायरिंग पार्टनर शेल बी लाइबल टू पे द टैक्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट वेदर डिटरमाइंड और नॉट, राइट। इसके बाद दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, देखो आइदर डी, आइदर रिटायरिंग पार्टनर और द फर्म शैल इंटीमेट द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सच पार्टनर to the commissioner. Retiring partner shall be liable to pay tax, interest or penalty due up to the date of such intimation. तो भाई मैं आपको बता दूं यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, रिटायरिंग पार्टनर भी लाइबल हो सकता है या फर्म भी लाइबल हो सकती है अप टू द डेट ऑफ सच रिटायरमेंट। तो बताओ भाई कौन सा वाला ऑप्शन है ना, कौन सा वाला ऑप्शन आपको सही लगता है। मैं यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स ऑडियंस पोल लेकर आऊंगा और आप मुझे बताएंगे कि कौन से दिन तक वो लाइबल होता है, रिटायरिंग पार्टनर और फर्म। तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक पोल जो है ना वो क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ।
तो मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं भाई। सोनल और संकल्प मुझे बताइएगा 36 वाले का जवाब क्या होना चाहिए। चलो जी, पोल क्रिएट करते हैं, आपको 30 सेकंड में जवाब देना है। इससे आप लोगों का स्किल डेवलप होगा दोस्तों, और हम डेली 5 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एवरीडे मैं रात को 9 बजे आया करूंगा, संडे है तो रात को 9 बजे क्लास नहीं ले पाऊंगा। एवरीडे रात को 9 बजे दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे 5 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जल्दी से बताओ भाई, कौन सा आंसर सही होना चाहिए। गलत हो जाए कोई बात नहीं भाई, ए बी सी और डी में से कौन सा जवाब सही होना चाहिए, राइट। चलो तो देखते हैं भाई, लर्नर हु आंसर विल कलेक्ट करेक्ट, किसका आंसर सही है देखते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद सभी लोगों ने जवाब नहीं दिया है। वैसे मैं बता दूं भाई, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों जो रिटायरिंग पार्टनर होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, या जो फर्म होती है, रिटायरिंग पार्टनर या फर्म में से कोई भी इंटीमेट कर सकता है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सच पार्टनर। और रिटायरिंग पार्टनर अगर लाइबल होता भी है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो वो कौन सी डेट तक होता है, अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, वेदर डिटरमाइंड और नॉट ऑन दैट डेट। मतलब रिटायरमेंट के दिन तक जो उसकी लाइबिलिटी होगी उसी के लिए वो लाइबल होगा। तो ए और बी तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक में फर्म को लाइबल बना रहे हैं, पार्टनर को नहीं बना रहे, दूसरे में पार्टनर को बना रहे हैं, फर्म को नहीं बना रहे। और डी वाला इसलिए सही नहीं है, उसमें लिखा हुआ है अप टू द डेट ऑफ इंटीमेशन। तो लॉ में ये लिखा हुआ है कि पार्टनर भी लाइबल हो सकता है, फर्म भी लाइबल हो सकती है इंटीमेट करने के लिए, और जो लाइबिलिटी होगी वो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट होगी। सो सी इज द राइट आंसर। तो आप में से काफी लोग जो है भाई जवाब नहीं दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 ट्राई करते हैं, देखते हैं आप लोगों को इसका नॉलेज है या नहीं है। तो मुश्किल से 4 क्वेश्चन और करेंगे अभी हम। तो आप लोग सोचिए दोस्तों, गैस करिए, ठीक है। अंडर जीएसटी लॉ, अंडर जीएसटी लॉ, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है भाई, 4 क्वेश्चन और करने हैं बस। अंडर जीएसटी लॉ, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शोकोज नोटिस in case of non-payment of ITC, non-payment of ITC is on account of reasons other than fraud. Reasons other than fraud. It is not a matter of fraud. It is other than fraud, willful misstatement or suppression of facts. तो दोस्तों अगर मान लो किसी ने फ्रॉड किया है, किसी ने willful misstatement किया है, किसी ने सप्रेशन किया है माय डियर फ्रेंड्स, तो मुझे जल्दी से बताओ भाई, यहाँ पर शोकोज नोटिस जो इशू होता है उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, उसकी टाइम लिमिट क्या होती है। ये रहे दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास। ए में लिखा है, मैं एक बार ऑप्शन पढ़कर सुनाता हूं, फिर हम ऑडियंस पोल करेंगे। तो आप अपने आंसर को गैस करके रखिएगा। ऑडियंस पोल में आपको जो बटन है वो क्लिक करना है। 2 years and 9 months फ्रॉम द ड्यू डेट। अच्छा, ये जो मेरा सेशन है यूट्यूब पर भी लाइव होगा, तो यूट्यूब वाले व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा भाई, रात को 9 बजे आप स्पेशल क्लास में आइए। रात को 9 बजे सी अमित कोड यूज करिए, अनलॉक करिए, फ्री क्लास है, और रोज 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो चारों ऑप्शन में बताता हूँ। तो पहला ऑप्शन है 2 साल 9 महीने फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द डिमांड प्रिटेन्स। भाई जिस ईयर का मैटर है उसकी जो एनुअल रिटर्न होती है, आपको पता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो एनुअल रिटर्न होता है जीएसटी में, वो कहां तक जाता है, कोई बताएगा मुझे कहां तक जाता है, जल्दी से बताओ कहां तक जाता है। वो नेक्स्ट जो ईयर होता है, जो अगला साल होता है ना दोस्तों, अगला साल, उस अगले साल की 31 दिसंबर, वो जो नेक्स्ट ईयर होता है, जो अगला साल होता है भाई, उसकी 31 दिसंबर। संकल्प भैया ने सही बताया, वहां से आपके पास 2 साल और 9 महीने का समय होता है। 2 साल और 9 महीने, या 3 साल होता है वहां से, या 4 साल 6 महीने होता है, या 5 साल होता है। देखो ये दोनों तो मेरे हिसाब से रॉन्ग होना चाहिए। मैं आपको हिंट दे देता हूं, या तो ए होगा या बी होगा। चलो ऑडियंस कॉल करते हैं और आप मुझे बताइएगा कि जवाब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जवाब। चलो क्रिएट करते हैं पोल, और 30 सेकंड आपको मिलते हैं दोस्तों। देखते हैं जवाब आप क्या सही देते हो। भाई जवाब देखो सबको देना है, बैठना नहीं है क्लास में। गलत हो सही हो भाई, जवाब सब दो। ए होगा या बी होगा। देखो सी और डी तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक सी और डी तो नहीं होना चाहिए। बताओ क्या होगा भाई, ए पर क्लिक करोगे या बी पर। बटन दबाओ भाई, बटन दबाओ।
चलो देखते हैं क्या रहा रिजल्ट। 50% लोगों ने ए बटन दबाया है और मैं बता दूं भाई साहब, ए इज द राइट आंसर। 2 साल 9 महीने का समय होता है, बिल्कुल सही जवाब संकल्प भैया का। और संकल्प भैया को मिलती है इसके लिए एक छोटी सी 5 स्टार। संकल्प भैया जीत गए हैं भाई। 2 साल 9 महीने का समय होता है। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शो कोज नोटिस। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया संकल्प भैया, बहुत बढ़िया। तो ये छोटी छोटी बस तैयारियां हैं भाई। अच्छा, अगर डिमांड की बात करेंगे वो अलग होता है, तो 2 साल 9 महीने होता है, ध्यान रखना 2 साल 9 महीने होता है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 देखते हैं। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शो कोज नोटिस अंडर जीएसटी लॉ इन केस ऑफ एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आपने जीएसटी कलेक्ट कर लिया लेकिन आप उसको सरकार को जमा नहीं करा रहे हो, तो सरकार या जो डिपार्टमेंट है भाई वो आपको शोकोज नोटिस देगा। तो ऐसे में शोकोज नोटिस की टाइम लिमिट क्या होगी? चलो मैं चारों ऑप्शन पढ़कर सुनाता हूं, क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर मान लो आपने किसी से जीएसटी कलेक्ट कर लिया और आप उस जीएसटी को जमा नहीं कराते हो गवर्नमेंट को, तो आपको शोकोज नोटिस इशू किया जाएगा। उसकी टाइम लिमिट क्या होगी? 2 साल 9 महीने होगी, या 3 साल होगी, या 4 साल 6 महीने होगी फ्रॉम दी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, या डी पॉइंट है नन ऑफ दी अबव। चलो मैं पोल क्रिएट करता हूं, तो मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या आंसर यहां पर होना चाहिए। देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही आता है। देखते हैं भाई कितने लोगों का जवाब सही आता है, कितने लोगों का जवाब सही आता है, देखते हैं। जल्दी से बताओ भाई, 15 सेकंड रह गए हैं, मात्र 15 सेकंड रह गए हैं। ए बी सी और डी 38 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 38 में कौन सा आंसर आपका सही रहेगा? बताओ कौन सा आंसर सही रहेगा भाई। किसी ने जवाब नहीं दिया, ओ माय गॉड। अरे भाई कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है, कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है भाई। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों लॉ में ऐसी एज सच कोई टाइम लिमिट है ही नहीं कि आप किसी से जीएसटी कलेक्ट कर लो और जमा ना कराओ तो सरकार उसके लिए शोकोज देगी। तो एज सच इसका लॉ में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर बहुत जोर से आया समझ में। चलो 39 पर आ जाओ भाई। 39 क्या है? देवभूमि राइस प्राइवेट लिमिटेड, देवभूमि राइस प्राइवेट लिमिटेड registered person under GST is providing services of processing of milling of paddy into rice, milling of paddy into rice। दोस्तों राइस जो है उसकी खेती नहीं होती है, खेती होती है पैडी की। पैडी मतलब धान, उससे राइस निकलता है। अच्छा राइस कहाँ निकलता है? राइस मिल्स में, ठीक है भाई। तो किसान लोग पैडी उगाते हैं जिसको हिंदी में धान बोलते हैं, और उस पैडी से दोस्तों राइस प्रोसेस करके निकाला जाता है। उसकी लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग होती है। इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ कंपनी हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाईज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल टू सितंबर। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं। लोडिंग एंड अनलोडिंग पर 50 लाख रुपया खर्च हुआ राइस की। पैकिंग एंड वेयर हाउसिंग पर 30 लाख रुपीस खर्च हुआ भाई। 30 लाख रुपया हमारा यहां पर खर्च हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑफ मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, यहां पर दोस्तों 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ। प्रोसेसिंग सर्विस ऑफ मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, इस पर 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल ऑन द अबव सप्लाईज assuming that applicable rate of tax is 5% and amount given herein are exclusive of GST, exclusive of GST। बताओ जीएसटी कितना आएगा निकल के? पहले तो ये बताओ भाई, आपने एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ा होगा, ए बी सी डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? 32,40,000, 9 लाख, 5 लाख या निल?
चलो ऑडियंस पोल करते हैं, इसका भी हम लोग ऑडियंस पोल कर देते हैं, ऑडियंस पोल कर देते हैं। देखो जीएसटी का रेट 5% बताया है ना, तो क्या होना चाहिए, ऑडियंस पोल करते हैं हम यहाँ पर, देखते हैं कौन सही जवाब देता है, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। केवल संकल्प भैया ने जवाब दिया है अभी तक, बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया है। भाई कुछ तो आंसर करो, गलत करो या सही करो। भाई 15 सेकंड रह गए हैं। एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ा होगा आपने, जीएसटी कब लगना चाहिए और जीएसटी कब नहीं लगना चाहिए। जल्दी से बता दो भाई, सब लोग जल्दी से बता दो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो संकल्प भैया का जवाब सही है, 50% लोगों ने सही जवाब दिया है। 5 लाख इज द राइट आंसर। देखो इसके पीछे रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। जब आप राइस का लोडिंग करते हो या अनलोडिंग करते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ राइस एग्जम्प्ट होता है, जीएसटी लिस्ट में आपने पढ़ा होगा। पैकिंग और वेयर हाउसिंग भी राइस का एग्जम्प्ट होता है। राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन दोस्तों अलग से एग्जम्पशन वहां पर दी गई है, अलग से एग्जम्पशन दी गई है। तो जीएसटी 50 लाख पर भी नहीं लगेगा, 30 लाख पर भी नहीं लगेगा। लेकिन भाई ये जो मिलिंग होता है ना, मिलिंग की जो प्रोसेस होती है, मिलिंग का मतलब होता है कि आपका धान है, आप उससे पैडी बनवा रहे हो, 1 करोड़ खर्च हुआ, तो ये जीएसटी में एग्जम्प्ट नहीं है, इस पर लगेगा 5%। तो 1 करोड़ का 5% होता है 5 लाख रुपया। भाई क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ठोक देना, थम्स अप दे देना, रिव्यू कर देना क्लास का। 5 लाख रुपए इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलो तो ये सारी बात समझ में आई। अब आ जाओ जी लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज इनवाइटेड ऑनलाइन बिड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ बस स्टॉप फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ओके, बस स्टॉप बनवाने के लिए मेंटेनेंस का बिड जारी किया किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। The work involves composite supply of goods and services wherein the supply of service is the principal supply and the value of goods is only 25% of the total value of composite supply। तो मतलब ये एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया है मेंटेनेंस का, जिसमें गुड्स की कीमत 25% से ज्यादा नहीं है। ठीक है भाई, मैं आपको बताऊंगा नहीं, थोड़ा सोचिएगा, दिमाग पर जोर डालिएगा। मिस्टर कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ खिलाड़ी कंट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, located and registered under GST in Gujarat, wants to bid for the same. He seeks your opinion to determine the taxability of the above supply to quote the best price. Best price, my dear friend. बताओ क्या इस पे टैक्सेबिलिटी बनेगी? नॉट लिविएबल टू टैक्स है ये, या जीएसटी पेबल है, या एग्जम्प्ट है, या नन ऑफ दी अबव है? देखते हैं। अभी मैं पोल क्रिएट करता हूं भाई, आपको इसका जवाब बताना है कि क्या होगा इसका जवाब। चलो पोल क्रिएट कर देते हैं, बताओ भाई जवाब दो क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 40 में। संकल्प भैया ने बहुत तेजी से जवाब दिया है और इन्होंने बोला है कि सर सी होना चाहिए। देखो ऐसा आपका प्रैक्टिस होगा, सी होना चाहिए, सी होना चाहिए भाई, सी होना चाहिए। देखते हैं, देखते हैं भाई, 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। बोलो भाई बोलो क्या होना चाहिए। चलो सी इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड, सी इज द राइट आंसर। बिकॉज जब भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को दी जाती है, जिसमें गुड्स की कीमत अगर 25% से ज्यादा नहीं है, तो भाई साहब उसमें जीएसटी में एग्जम्पशन मिल जाती है। एग्जम्पशन, जीएसटी वहां पर एग्जम्प्ट हो जाता है, राइट। तो नॉट लिविएबल टू टैक्स का मतलब तो ये है कि वो जीएसटी के एम्बिट से ही बाहर है, ठीक है, वो नहीं होगा। जीएसटी पेबल तो है ही नहीं, और नन ऑफ द अबाउट तो आप बोल नहीं सकते।
तो दैट इज ओनली एग्जम्ड। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड, सी इज द राइट आंसर। तो भाई क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अभी संख्या कम रही है, शायद संडे है, लोग मजे कर रहे हैं, कोई बात नहीं। इससे पहले वाली 7 सीरीज मैंने यूट्यूब पर अनअकैडमी के सीए फाइनल चैनल पर आप देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप कहोगे तो मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ, रुको एक मिनट, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वहां पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पहले वाला भी आपका कवर हो जाएगा। बाकी मैं हर रात 9 बजे स्पेशल क्लास में जाकर आप लोगों के लिए ये चीजें लेता रहूंगा। मैं आपको यहाँ पर लिंक शेयर कर रहा हूँ भाई, मैं आपको यहाँ पर लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, लिंक शेयर कर रहा हूँ एमसीक्यू सीरीज का। What is Bittrex 24? Free task management, free time. लो जी, ये लो, ये लिंक है, इसमें आपको पहले वाली सीरीज मिल जाएंगी। प्लीज शेयर नोटिफिकेशन सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन आल्सो ज्वाइन। भाई मैंने तो देखो सब कुछ शेयर किया था, यूट्यूब पर भी डाला था, टेलीग्राम पर भी डाला था। चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी इसको क्लास में रहेगी, रिकॉर्डेड वर्जन में देख लो, यूट्यूब पर भी हम टेलीकास्ट करेंगे, पर लाइव आकर करने का मजा। मैं इसको पहले यूट्यूब पर इसलिए कर रहा था कि मुझे लगा वहां करना चाहिए, लेकिन वहां पोल फंक्शन नहीं है। ऐप के अंदर ये फैसिलिटी है, तो बहुत मजा आता है। तो जब बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो और मजा आएगा भाई। थैंक्स, पोल इज बेटर, बहुत बढ़िया संकल्प भैया। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हर रात 9 बजे मिलेंगे हम स्पेशल क्लास में, आप लोग लॉग इन कर लीजिएगा और सीए अमित कोड यूज कर सकते हैं फ्री लॉगिन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। सोनल और संकल्प को टाटा बाय बाय भाई। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। टाटा बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स।